ये क्या मधु, तुम ऐसे घर में रहती हो? हाँ दिव्या, क्यों? तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं आया? और यहाँ सबके सामने मुझे मधु मधु मत बोलो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे दीदी कह के बुलाया करो। ठीक है दीदी। जीजा जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे शादी से पहले। मैं तुम्हारे नाम महल कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत महल बना दूंगा। अब कहाँ गई वो बातें? ये देखो, कूलर भी सेकंड हैंड लग रहा है। हवा तो आती है इससे या नहीं? धीरे बोलो दिव्या, किसी ने सुन लिया तो फालतू में बवाल हो जाएगा। इतने बड़े घर से हो आप, आपको पता है अगर हमारे रिश्तेदारों में से कोई आपके ससुराल आ गया तो बहुत ज़्यादा बातें बनेंगी। जानती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ इस घर में। दीदी, आप तो कहीं भी खुश हो जाती, जीजू के साथ एक झोंपड़ी में भी खुश रह लेती आप। लेकिन सब जगह देखना पड़ता है ना। और सोचो, कहीं गलती से भाभी यहाँ आ गई तब तो वो पूरे मोहल्ले में बताएगी कि आपकी शादी ऐसे गरीब घर में हुई है। और हाँ, मैंने देखा और किसी कमरे में कूलर नहीं है। मुझे लगता है ये ज़रूर आपकी सास के कमरे में रहा होगा। फिर आपने जैसे ही सुना कि मैं यहाँ आ रही हूँ, आपने अपने कमरे में लगवा लिया। ऐसा नहीं है दिव्या, और ये बातें बाहर जाकर किसी से मत बोलना। आपके कमरे में तो सोफ़ा भी नहीं है। अब जानती हो, शादी से पहले आप बोलती थी मेरे रूम की डेकोरेशन देखना कभी। शादी के बाद लो, देख ली मैंने आपके रूम की डेकोरेशन। और आपके घर का टॉयलेट भी इतना गंदा है, और सब लोग सिर्फ एक ही टॉयलेट यूज़ करते हैं। कम से कम घर में 2 टॉयलेट तो रखो, गेस्ट के लिए कम से कम अलग तो हो। आपको तो पता है मैं हाइजीनिक हूँ बहुत। दिव्या, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, 3-4 दिन के लिए आई हूँ, अब एडजस्ट ही करना पड़ेगा, और क्या करूँगी। ठीक है, अभी तुम आराम करो। कितने अजीब से गद्दे हैं। आप तो बोलती थी ऐसे बिल्कुल रुई वाले गद्दे रखूंगी अपने रूम में, आदमी बैठते ही एकदम से नीचे धंस जाए। ये लो, कैसे गद्दे हैं, चुभते तो नहीं आपको? मेरी तो कमर दर्द कर जाए इस पे। दिव्या, फिर तुम अपना बिस्तर नीचे लगा लेना, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही कवर है, मेरा मतलब गद्दे हैं। ठीक है, आप चलिए खाना तो बनाइए। तुम ना रूम से बाहर मत निकलना ज़्यादा, तुम्हारी जबान बहुत ही पटर पटर चलती है, पता नहीं किसको क्या बोल दो। ठीक है मेरी माँ, मैं क्यों अंदर बैठी रहूं? मेरा तो दम घुट रहा है इस कमरे में, ये पता नहीं कैसे रहती होगी। बेटा आओ बैठो। हाँ बैठ तो जाऊंगी आंटी जी, लेकिन कहाँ बैठूं? बेटा तुम देख रही हो पीछे चेयर है, उधर बैठ जाओ। सोफा है सामने, उधर बैठ जाओ। आंटी जी, जिस चेयर की बात आप कर रहे हो ना, वो टूटी हुई है, और जिस सोफे की आप बात कर रहे हो उसमें गद्दी ही नहीं है। कहाँ बैठूं मैं? नीचे बैठ जाऊं? अरे बिटिया, तो फिर इधर पलंग पर बैठ जा। आपके बैठने से पहले ही नीचे धंसी हुई है, मैं बैठ जाऊंगी तो टूट ही जाएगी। पता नहीं कैसे रहते हैं इस घर में। मुझे लगता है बहू की बहन हमारे घर में थोड़ी परेशान सी रह रही है। अरे ये अम्मा तो चली भी गई। अब दीदी ने बोला था इससे पूछना था कि खाने में क्या बनाऊं। एक वहाँ अपने मायके में थी तो खुद बताती थी महारानी कि आज यही बनेगा, और यहाँ पूरे घर से पूछती फिरती है खाने में क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं। सच में कितनी बदल जाती है लड़कियों की ज़िंदगी। दीदी की लाइफ देखकर तो मुझे लग रहा है मैं शादी ही नहीं करूँगी। दिव्या, तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? अरे मेरी क्या गलती, जब तक मैं यहाँ आई आपकी सासू माँ भाग गई। अरे धीरे बोलो, इतनी जोर से मत बोलो। दीदी यार, आप घर क्यों नहीं बनवा लेती? फाइनेंस करवा लीजिए ना, होम लोन मिलता है। तुम तो जानती हो तुम्हारे जीजा पहले नौकरी भी नहीं करते थे, जैसे तैसे करके मैंने ही ऑनलाइन काम करके घर का खर्च चलाया था, और अभी दुकान भी कुछ खास नहीं चलती। अभी देखती हूँ वो कह रहे थे कि उन्हें चंडीगढ़ में कहीं नौकरी लग गई है, तो पूछती हूँ उनसे। बनवा लो दीदी, कल को मम्मी पापा इस घर में आएंगे तो सच में रोने ही लग जाएंगे। कहाँ आप रह रही हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अरे क्या हो गया साली साहिबा? कुछ नहीं जीजा जी, वो दीदी किसी लोन के बारे में बात कर रही थी, मुझे तो समझ नहीं आया, आप समझ लीजिए क्योंकि आपको तो बहुत जानकारी रहती है इन सब चीज़ों की। वो जी, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम होम लोन ले लें, घर बनवा लेते हैं एक अच्छा सा। देखिए ना, बरसात में थोड़ा ऐसे ही रहता है, हर जगह पानी ही पानी। क्या कहते हो आप?
आप कहें तो मैं अपने सारे गहने भी गिरवी रख दूंगी। मेरे मायके वालों ने मुझे इतने ज़्यादा गहने दिए हुए हैं, और जो पापा ने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाला था वो भी दे दूंगी। बस घर बनवा दीजिए। ठीक है मधु, ले लेते हैं होम लोन। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। थैंक यू। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। बीतते बीतते 5 साल हो गए और उनका नया घर भी बन गया। अब 5 साल बाद घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मधु, क्या हो गया जी? इतने तेज मत बोलो, बाबू सो रहा है। मधु, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपनी उस सहेली से पैसों के बारे में बात करना। बैंक वाले घर में रजिस्ट्री भेज चुके हैं एक बार, और वो हमारी सारी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। मधु, मैं इतना लोन नहीं दे पा रहा हूँ, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। तुम बात करो उससे, सिर्फ 15,000 की तो बात है। मैं कैसे बात करूँ जी? पिछले से पिछले महीने भी तो उसी से लेकर किस्त भरी थी, और उससे पिछले महीने लेकर दिव्या से भरी थी। अब मैं मम्मी पापा से तो मांग नहीं सकती ना, और आपने ही मेरे सारे कांटेक्ट दोस्तों के साथ ख़त्म करवा दिए थे। अब मैं क्या करूं? देखो, मुझे नहीं पता, तुमने ही कहा था कि तुम्हें नया मकान चाहिए, महल चाहिए। तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है, कहीं से तो लाओ। अब दुकान बेचने के अलावा मेरे पास कोई और चारा है ही नहीं। लेकिन उससे ही तो हमारा रोजगार चलता है। अगर वो भी बेच दी तो हम कैसे गुजारा करेंगे? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सच ही कहा है किसी ने, किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। घर बनाने का फैसला ही गलत था मेरा। मैं क्यों अपनी बहन की बातों में आई? कम से कम एक बार सोचती तो।